तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज फिर कई सारा माल हाथ लगा है, जैसे डेडपूल, एवेंजर्स डूम्सडे, थंडरबोल्ट और क्यों एमसीयू थॉर को मरवाना चाहता है। तो पहले आते हैं डेडपूल पे। तो रियान रेनॉल्ड्स जो डेडपूल के ओजी वेड विल्सन है ने रिसेंटली रिवील किया है कि वो एक नए डेडपूल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये बात उन्होंने टाइम मैगजीन के साथ एक इंटरव्यू में कही, जहां उन्होंने बोला, आई एम राइटिंग ए लिटिल समथिंग नाउ, इट्स एन अनफेम्बल। इससे तो यही पता चलता है कि रियान रेनॉल्ड्स इस बार कुछ और बड़ा करने की सोच रहे हैं, लाइक एक ग्रुप या टीम अप मूवी, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, शायद एक्स-फोर्स या और कोई डेडपूल यूनिवर्स के हीरोज और विलन एक साथ दिखेंगे। या फिर ये एक हिंट हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट डेडपूल को और बड़े मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ इंटीग्रेट करेगा, क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने ऑलरेडी एमसीयू के साथ क्रॉसओवर के दरवाजे खोल दिए हैं। फिर आते हैं एवेंजर्स डूम्सडे पे। तो अकॉर्डिंग टू इनसाइडर डैनियल आरपीके, जो मार्वल के लीक्स में काफी रिलायबल है, इस टोपेबाज की तरह नहीं जिसकी ज्यादातर अपडेट फेक होती है। तो जैसा कि पता ही होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे में एक्समैन के कैरेक्टर्स भी अपीयर होने वाले हैं। तो एमसीयू इनके कॉस्ट्यूम्स को कॉमिक एक्यूरेट रखने वाले हैं, मतलब वो ब्लैक लेदर जैकेट और प्लेन सूट्स जो फॉक्स के एक्समैन मूवीज में दिखे थे, उस गलती को एमसीयू नहीं दोहराएगा। और अभी फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही है, जहाँ से ये पता चला है कि अभी इसके सेट पे एक्स-मैन की शूटिंग चल रही है। एक्स-मैन का तो पता ही होगा, ये एक्समैन का घर है जहाँ म्यूटेंट्स को ट्रेन किया जाता है, और पहले भी कुछ इमेजेस लीक हुए थे, वो एक्स-मैन का ही बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये सीन काफी इंटेंस होने वाला है, शायद कोई बड़ा फाइट या क्लैश दिखाया जा सकता है। देन इसके बाद जैक श्रायर, जो कि थंडरबोल्ट मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया कि उनका ओरिजिनल प्लान था कि वो मैन थिंग के कैरेक्टर को इस टीम का पार्ट बनाए, लेकिन ये आइडिया काम नहीं किया क्योंकि मार्वल स्टूडियोज के पास ऑलरेडी मैन थिंग को लेके दूसरे प्लान्स थे। जैक श्रायर ने बताया कि जब वो थंडरबोल्ट के लिए पिच कर रहे थे, तब उनका आइडिया था कि मैन थिंग को टीम का पार्ट बनाया जाए। मैन थिंग जो एक मार्वल कॉमिक्स में स्वम्प मॉन्स्टर है, एक ऐसा क्रिएचर जो सुपरनैचुरल पावर रखता है। उसका लुक थोड़ा क्रीपी है, जो फेयर को सेंस कर सकता है, और जो लोग उससे डरते हैं वो उनको बर्न कर सकता है। सेफियर को लेकर मैन थिंग का यूनिक वाइब और पावर इस टीम को इंटरेस्टिंग बना सकता है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके पास मैन थिंग को लेके ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स है, और वो पहले ही 2022 के वेयरवुल्फ बाय नाइट हैलोवीन स्पेशल में एमसीयू में डेब्यूट कर चुका है। तो देखते हैं एमसीयू मैन थिंग को कौन से न्यू प्रोजेक्ट में घुसेड़ता है। इसके बाद ब्लेड मूवी को लेके कुछ अच्छी खबर आ ही नहीं रही। इस मूवी में डेल रॉय लिंडो, जो ब्लेड मूवी में जमाल अफारी के रोल में दिखाई देने वाले थे, उन्होंने बोला ये मूवी ऑफ द रेस हो गई है, मतलब इस मूवी का भांग बोफड़ा हो गया, क्योंकि ये मूवी 2019 में अनाउंस हुई थी, लेकिन अभी तक इस मूवी पे कोई काम ही नहीं चल रहा, ना कोई डायरेक्टर मिल रहा है, ना इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि इस मूवी के साथ कोई राइटर काम करना चाहता ही नहीं है, कई राइटर्स चेंज भी हुए हैं, जिनमें से एक एक्समैन 97 के राइटर भी थे, जिन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी भी थी, बट उनके स्क्रिप्ट को यूज ही नहीं किया गया, क्योंकि केविन अंकल ब्लेड मूवी को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और वो तब तक इस मूवी का ग्रीन लाइट नहीं देंगे जब तक इसकी स्क्रिप्ट और विजन दोनों परफेक्ट ना हो। वो चाहते हैं ब्लेड एक मास्टरपीस बने, और इसी चोचले में ये मूवी स्टक हो गई। इसके बाद कुछ छोटे अपडेट्स। तो थंडरबोल्ट में टोटल 2 पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाले हैं, जिसमें से पहला पोस्ट क्रेडिट सीन रेड गार्डियन का कॉमेडी सीन होने वाला है, फालतू, और दूसरा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप या एवेंजर्स डूम्सडे का हिंट देने वाला है। और द कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड से द लीडर का ओरिजिनल डिजाइन भी रिवील हो गया है, जो बढ़िया तो नहीं बट मूवी वाले से बेटर बताया जा रहा है। अब यही लुक मूवी में दिखाया जाता और इसको रिवील किया जाता तो लोग इसको भी बढ़िया बोलते हैं। और मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का रन टाइम भी रिवील हो गया है, जो 2 घंटे 51 मिनट्स का है। देन एक शॉकिंग रूमर आ रहा है कि मार्वल स्टूडियोज क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को एक बड़ा एपिक सेंड ऑफ देने का प्लान बना रहे हैं अपकमिंग एवेंजर्स फिल्म में, स्पेसिफिकली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में। ये न्यूज फैंस के लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि थॉर एमसीयू की ओरिजिनल एवेंजर्स में से एक है, और हेम्सवर्थ ने इस कैरेक्टर को 2011 से प्ले किया है। मार्वल स्टूडियोज थॉर को एक प्रॉपर सेंड ऑफ देना चाहते हैं, इंस्पायर्ड बाय न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3 कॉमिक स्टोरी लाइन। ये कॉमिक 2015 के सीक्रेट वॉर इवेंट का पार्ट है, जहाँ थॉर और हाइपेरियन एक फाइनल स्टैंड लेते हैं बियॉन्डर के अगेंस्ट, और मल्टीवर्स को बचाने के लिए दोनों अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट वाई एमसीयू थॉर को एक सेंड ऑफ देना चाहती है? तो हेम्सवर्थ ने 2011 से लेके अब तक टोटल 9 एमसीयू के फिल्में दी है, लेकिन थॉर लव एंड थंडर को एमसीयू ने मजे में बना दिए, जिसका रिस्पॉन्स खराब आया था। ये तो एक रीजन है ही, और दूसरा है थॉर जो लास्ट एवेंजर है, जो अभी तक एक्टिव है, और एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। तो इसी वजह से मार्वल अब थॉर के आर्क को मेमोरेबल, इमोशनल और एपिक तरीके से वार्प करना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो एक लाइक कर देना, और मैं चलता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में।
Never lose hope when everything's cold inside and tonight. You see the narrow roads,